हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हमने लास्ट टाइम चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, दैट इज़ थ्योरीज एंड मॉडल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो उसमें हमने एजेंसी थ्योरी के बारे में पढ़ा था। आज हम सेकंड थ्योरी पढ़ेंगे, दैट इज़ स्टेवर्डशिप थ्योरी। अब जहाँ तक कि आपको याद होगा, हमने एजेंसी थ्योरी में पढ़ा था कि प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है और कैसे जो एजेंट है वो अपनी सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करता है और प्रिंसिपल के इंटरेस्ट को वो प्रोटेक्ट नहीं करता, जिस वजह से प्रिंसिपल को लॉस उठाना पड़ जाता है। लेकिन स्टेवर्डशिप थ्योरी एकदम अपोजिट है इसके, यानी इसमें भी हम भले ही प्रिंसिपल और एजेंट के बीच का रिलेशनशिप पढ़ते हैं, लेकिन इसमें जो एजेंट और प्रिंसिपल हैं वो दोनों साथ में मिलकर कंपनी के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। यानी एजेंट अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करता, वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को, कंपनी के इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, वो इसके लिए इसमें काम करता है। अब जो स्टेवर्डशिप थ्योरी है वो टोटली साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी एस्पेक्ट पे बेस्ड है। यानी इसमें जो हमारा एजेंट होता है वो खुद सेल्फ मोटिवेट होता है कि उसे कैसे कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करवाना है, कैसे कंपनी के एम के साथ और मोटिव के साथ काम करना है और कैसे कंपनी के प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना है। तो इसमें एजेंट का मेन एम यही रहता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एजेंट क्या होता है, एजेंट को ही हम कहते हैं स्टेवर्ड। स्टेवर्ड क्या होता है, जो कि प्रोटेक्ट करता है और ध्यान रखता है कि दूसरों की नीड्स को, यानी दूसरों के राइट्स को कैसे हमें प्रोटेक्ट करना है। अब दूसरे कौन हुए इसमें, शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो इसमें स्टेवर्ड क्या करता है, शेयर होल्डर्स के राइट्स को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करता है, कंपनी के प्रॉफिट के लिए वो काम करता है। अब स्टेवर्ड कौन कौन हो सकते हैं, एक तो हो गया हमारा कंपनी एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स, जो कि शेयर होल्डर के लिए वर्क करते हैं और उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, वो सारे आ जाते हैं हमारे स्टेवर्ड में। अब इस थ्योरी के अंदर ये कहा गया है कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो प्रोटेक्ट करता है ऑनर्स और शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को और शेयर होल्डर के बिहाफ पर कुछ ऐसे डिसीजंस लेता है जो कि कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल होते हैं और कंपनी की हेल्प करते हैं उसकी हाई परफॉर्मेंस को अचीव करने में, राइट। अब इसमें कंपनी में क्या होता है, जितने भी एजेंट्स होते हैं वो एक्सीलेंटली परफॉर्म करते हैं और कोशिश करते हैं कि क्रिएट की जा सके और मेंटेन की जाए सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन, और जितनी भी रेपुटेशन है कंपनी की उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ किया जाए, राइट। तो ये था हमारा स्टेवर्डशिप थ्योरी। अब हम पढ़ेंगे इसके फीचर। तो अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ स्टेवर्डशिप थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मैनेजर्स मोटिवेट होते हैं कि कंपनी की रेपुटेशन को इंक्रीज़ करना है, जॉब अच्छे से वो परफॉर्म करते हैं और पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन के साथ वो अपना काम करते हैं। अब उन्हें सेटिस्फेक्शन क्यों मिलती है, क्योंकि उनको एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है, उन्हें अच्छे से उनकी हेल्प की जाती है हर एक काम में, पूरी तरह से शेयर होल्डर कोऑपरेट करते हैं, तो उनको भी मोटिवेशन मिलती है कि वो भी अच्छे से अच्छा काम करे और अपनी इंसेंटिव को भी इंक्रीज़ करे। इसलिए वो कंपनी की रेपुटेशन के लिए वर्क करते हैं और अपने ईगो को साइड में रखकर कंपनी के लिए काम करते हैं। देन सेकंड पॉइंट में ये बताया गया है कि जितने भी सीईओ और चेयरमैन होते हैं वो एक एग्जीक्यूटिव के अंदर काम करते हैं और वो एग्जीक्यूटिव डिसाइड करता है कि उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। अब बोर्ड में कौन कौन इंक्लूड होता है, बोर्ड में जितने भी इन हाउस मेंबर होते हैं, यानी जो कंपनी में काम कर रहे होते हैं, वो सारे बोर्ड में इंक्लूड किए जाते हैं। अब इसमें हमें इंटीमेट नॉलेज पता लगती है, मतलब कंपनी की नॉलेज के बारे में हमें अच्छे से पता लगता है कि क्या क्या ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशन परफॉर्म किए जा रहे हैं कंपनी में और कैसे कंपनी में हम सक्सेस को अचीव कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमें बोर्ड के थ्रू पता चलती है। देन थर्ड पॉइंट है कि जो थ्योरी है वो सिर्फ चीफ एग्जीक्यूटिव को मोटिवेट करने पर ही फोकस नहीं करती, बल्कि उसका मेन फोकस ये भी रहता है कि कैसे उन्हें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवानी है कि वो अपने काम को और अच्छे से परफॉर्म करें। देन फोर्थ है कि जो स्टेवर्डशिप थ्योरी है वो ट्रस्टीशिप प्रिंसिपल से रिलेटेड है, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा बनाया गया था और इसमें एक बिजनेसमैन को अवेयर करवाया जाता है कि क्या क्या रोल्स हैं और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है सभी एम्प्लॉयज़ की, शेयर होल्डर्स की, क्रेडिटर्स की, सोसाइटी की, और कैसे वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें बिजनेसमैन को बताई। देन फिफ्थ पॉइंट है कि अगर एक फर्म स्टेवर्डशिप मोड ऑफ गवर्नेंस को अडॉप्ट करती है तो उसे कुछ पॉलिसीज़ भी नेचुरली फॉलो करनी पड़ती है। अब फर्म्स क्या करती हैं कि जितने भी मैनेजर्स हैं उनके रोल को डिफ़ाइन कर देती हैं और उनके साथ कुछ एक्सपेक्टेशन भी रखती हैं कि वो कैसे कंपनी के लिए हेल्प करेंगे कि वो अपने प्रॉफिट को अचीव कर सके, अपने गोल को अचीव कर सके।
ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो कंपनी को, और जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। तो मैनेजर्स से ये एक्सपेक्टेशन रखी जाती है। अब मैनेजर्स की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इन एक्सपेक्टेशन को पूरा करे और कंपनी की हेल्प करे उनके गोल्स को अचीव करने। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो मस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।